फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जो होने वाला है आप लोगों का, उसी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है आप लोगों के पेपर में ये 2018 में पूछे गए प्रश्नों को भी लिया गया है इसमें, और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के जो है आने वाले गेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों का जो है आरआरबी टेक्नीशियन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के टॉप 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न प्लस जो है आप लोगों के 25 ठो साइंस के प्रश्न। ठीक है, तो साइंस और रीजनिंग को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और शाम का जो वीडियो होगा 7 PM पे, 7 PM पे जो आप लोगों का क्लास चलेगा टेक्नीशियन का, उसमें हम लोग कवर करेंगे क्या चीज, तो उसमें हम लोग करेंगे आप लोगों के जीके और मैथ के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम वाले क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक जो है ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या बोला गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को चुनना है। चलेगा, ये प्रश्न के लिए जो है आप लोगों के 10 सेकंड का समय, हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए आप लोगों को केवल जो है मिलेगा 10 सेकंड का समय। और 10 सेकंड में यदि आप बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बनता है तो समझने की कोशिश करेंगे और जो है बेहतरीन तरीके से जो है इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वहां पे बना लें। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 2004 और इसका संबंध जो है 16 लिख रहा है। ठीक है, तो 2030 का संबंध किससे होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। ये जो है आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के जो है क्या बोलते हैं, इनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करें कि जो है 2024 को 16 हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखा है? 2 0 2 4। ठीक है, इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 4 6 2 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है 16, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे, इसके अंकों को जोड़ देंगे। कितना लिखा है? 2 0 3 0। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो 3 2 कितना हो गया? 5। और 5 का जब 2 गुना करेंगे तो 5 दूना का हो जाएगा 10। और यानी कि यहाँ पे हम लोगों का जो है राइट उत्तर जो बनने वाला है वो जो है आप लोगों का 10 होने वाला है। ठीक है, तो 10 के तरफ कितने लोग गए हैं? उनका जो है राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या दिया गया है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में श्रृंखला श्रेणी में जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है और इसमें वाट के स्थान पे आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड का समय जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को मालूम है कि श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा। चलेगा, तो इसको देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार जो है 99 से लिखा गया है, 199 से यहाँ पे 211, यानी कि यहाँ पे प्लस का 12 किया गया होगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 196 लिखा गया है। तो 196 कब होगा? तो 196 जो है यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कि फिर जो है माइनस कर दिया गया है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे जो है कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है। तो इस तरह के जो है प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक के बाद एक हल करते हैं। ठीक है, 199 से 196 लिखा है, मतलब माइनस का कितना किया गया है? 3। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड छोड़ दिए हैं फिर, तो यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस किया गया है? फिर 3। तो इसके आगे भी अगर आपको निकालना होगा तो माइनस का 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 111 से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू जो है यहाँ पे 217 हो रहा है, यहाँ पे 211 है, तो वैल्यू प्लस करना पड़ेगा तब जाके अधिक होगा। तो अगर 3 हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो 11 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं 214
14, 214 में फिर प्लस का 3 करेंगे, 14 3 हो जाएगा 17, ठीक है। एक बार प्लस का 3 किया गया था, एक बार माइनस का 3 किया गया था, तो इस तरह से आपका 214 बन रहा है राइट उत्तर। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जाएंगे, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि ए बी सी को जो है यहाँ पे 12 लिखा जाता है तथा ए बी ई को 10 लिखा जाता है, तो ई सी जी को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 10 सेकंड का जो समय है आप लोगों के लिए वो जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। समय जो है प्रश्न आते ही आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जा रहा है, तो कॉपी और कलम लेके रहिए, ताकि प्रश्न जो है आप लोगों को देखते ही बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा और समय बहुत ही कम है। 100 प्रश्न को सॉल्व करना है, उसमें मैथ और रीजनिंग तो टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली क्लास करने से यही हम लोगों को टाइमिंग मैनेज करना है, ताकि सारा प्रश्न हम लोग कवर कर सकें। देखिए ए डी सी को हम लोग किस तरह से 12 लेना है, ठीक है। तो डी का ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4 और सी का कोड होता है 3। हम क्या करेंगे कि सभी को अगर गुणा कर देते हैं इनके अंकों को, तो 4 3 12, 12 1 में 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लिखा है ए बी ई, ठीक है। इसको भी वही काम करते हैं, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5। सभी के अंकों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो 5 दूना का हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी 10 मिल गया, तो अब जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि यही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ई सी जी, ठीक है। ई का कोड होता है 5, सी का कोड होता है कितना 3 और जी का कोड होता है 7, यही होता है। अब जो है क्या कीजिए, यहाँ पे जो है इनको गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 और 15 सत्य कितना होता है 105। 15 सत्य कितना होता है 105, और 105 आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में जो है आप लोगों का राइट उत्तर दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका चौथा प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आकृति में लुप्त संख्या यहाँ पे दिया गया है, मतलब जो है वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू होने वाला है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है 10 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को बता देता है, ठीक है। चलिएगा और बनाइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो है 916 हो जाए, यहाँ पे 49 हो जाए। तो देखिए इसको क्या किया गया है, यहाँ पे जो है 3 लिखा गया है, 3 का वर्ग कर दिया है तो 9 हो जा रहा है, ठीक है। और जो 4 लिखा है, 4 का वर्ग करके यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है। तो 916 यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग कर देंगे अगर, तो 2 का वर्ग होता है 4, और यहाँ पे 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 3 का 9, यानी कि 49 हो गया, ठीक है। बात जो है समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 5 का वर्ग होता है 25। 125 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह से जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी ईएलपी में जो है आप लोगों के इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलेगा देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है अगला प्रश्न, पांचवा कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख किन वर्गों से जो है संबंधित है, ठीक है। नीचे दिए गए आरेख जो है किन वर्गों से संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है कि ये जो फिगर बना है ये किन वर्गों से जो है संबंधित है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, बहुत ही लाजवाब है। लिखा है शिक्षक पुरुष मानव, ठीक है। शिक्षक पुरुष मानव, फिर फल अंगूर और सब्जी लिखा है। उसके बाद से एशिया जापान और टोक्यो लिखा गया है, ठीक है।
तो इसमें जो है आप लोगों के कौन सा जो है सही लग रहा है, ये आप लोगों को बताना है कि ये फिगर किसका है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों का होगा एशिया, ठीक है। एशिया का अंदर कौन आता है, एशिया के अंदर जापान, और जापान के जो है अंदर आता है टोक्यो। एशिया जो है एक महाद्वीप है जिसके अंदर जापान भी आता है, रूस आपका जो है क्या बोलते हैं कि भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो ये सब जो है एशिया के अंदर आने वाले देश है। उसके बाद से टोक्यो जो है क्या है, जापान की राजधानी, यानी जापान के अंदर आने वाला ये जो है आप लोगों का शहर है, या आप लोग कह सकते हैं उसका राजधानी है। तो इस प्रकार फिगर जो है आप लोगों को बनाना था। देखिए सेम टू सेम फिगर इसमें दिखाई दे रहा है, किसका उत्तर होगा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी का जो है यहाँ पे ये फिगर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। क्या लिखा गया है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, कि एक खास कूट भाषा में जो है 567 को जो है हाई एंड लो लिखा जाता है, ठीक है। 329 को जो है ब्लोडिंग आर हाई लिखा जाता है, और 531 को हॉट एंड श्योर लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में लो को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसको हम लोग कह सकते हैं। और आपको इसके लिए 10 सेकंड का समय मैंने दे दिया, समझा भी दिया है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर खुद से बना सकें। चलिएगा, सही उत्तर देने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 से 5 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 से ये 6 कट जाएगा। अब देखिए अब जो है आप लोगों के पास क्या है, तो अब जो है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हाई लिखा गया है, और हाई कहीं पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहिएगा हाई से ये हाई कट गया, ठीक है। एंड से जो है एंड कट गया। अब जो है आप लोगों को देख लेना है और कुछ कट रहा है, तो कहिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए लो का पूछा गया है, लो देखिए यहाँ पे लो का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें देखिएगा कौन बचा हुआ है लो की जगह पे, तो कहिएगा 7 और लो ही बचा हुआ है। यानी कि जब आप लोगों से कहा जाए कि लो का वैल्यू बताइए, तो कहिएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका सही उत्तर है। चलिएगा, बेहतरीन जो है वीडियो लग रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। बेहतरीन वीडियो लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां क्या कह रहा है कि अलग अक्षर समूह का चयन करें। अलग अक्षर समूह का जो है चयन करें। चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्न कह सकते हैं इसको। इसमें जो हम लोगों से बोला गया है कि विषम या अलग या भिन्न जो है चुन के दिखाइए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं कि इसमें अलग कौन है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो है ए आई क्या है, भवेल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई ई क्या है, भवेल है। ओ ए क्या है, ये भी भवेल है, आपका तीनों में भवेल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी लिख रहा है इसमें एक भी भवेल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो आप कह रहे हैं अलग, तो अलग जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का हम लोग बोलेंगे कि राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और देखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि एक जो है विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है दिए गए अक्षरों को समान रूप में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाए, ठीक है। पूर्ण हो जाए मतलब पूरा हो जाए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का कि सही उत्तर कौन सा वर्ड भरने वाले हैं। चलेगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं, तो देखिए टी के पहले आर लिखा है, ठीक है। उसके बाद से आर के पहले क्या लिखा है, एस लिखा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कहिएगा कि आर के पहले क्या लिखा है, एस, तो आर के पहले यहाँ पे एस लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है टी के पहले क्या लिखा है, टी के पहले कहिएगा आर, तो टी के पहले यहाँ पे भी आर हम भर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है टी के बाद पूछ रहा है, तो टी के बाद देखिएगा टी के बाद क्या भरा गया है, एस। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों के क्या भरा गया है, यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या भरा गया है। देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो रहा है यस, तो
TSRA, ठीक है। फिर यहाँ पे यस हो रहा है, उसके बाद से TSRA इस तरह से बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का जो है आर हो रहा है, ठीक है। फिर आर हो जाएगा STR, ठीक है। फिर यस टी, टी के बाद से क्या हो जाएगा, टी के बाद से हो जाएगा यहाँ पे टी और जो है एस, उसके बाद से फिर हो जाएगा आप लोगों का क्या आर, फिर हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा आप लोगों का आर, फिर हो जाएगा टी, फिर उसके बाद से एस, फिर उसके बाद से टी। अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को भरा गया, और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है हम लोगों को, कि इसमें जो है संबंधित कौन है। जैसे कि CBI को जो है लिख रहा है यहाँ पे DCI, तो EDB को जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न का जो है 9वें प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। आ जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सी के बाद लिखा है डी, तो ई के बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी के बाद लिखा है सी, तो हम भी डी के बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई को लिख रहा है आई, तो हम भी बी को लिख देंगे यहाँ पे बी। अब जो है देख लीजिए एफ ई बी जो है हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए की तरफ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का जो है मान 44 होगा। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि किन दो चिन्हों और जो है दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का जो है मान 44 होगा। चलिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करिए। देखिए सबसे पहले लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए को अगर हम चेक करने चाहेंगे, तो बोला गया है कि प्लस और भागा को चेंज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे 8 लिखिए, जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ पे 7 लिखिए, तो 6 हो जाएगा। फिर गुणे लिख देंगे, 7 के जगह पे कितना लिखेंगे 8, यहाँ पे 7 लिखा है, इसके जगह पे 8 है। अब जो है भागा है वहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे भागा है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिएगा वहाँ पे 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे, प्लस जहाँ पे लिखा है उसके जगह पे अब भागा लिख देंगे 3, और जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे तो माइनस रहेगा। 8 के जगह पे क्या लिखेंगे, 8 के जगह पे अब 7 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 9 में 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। जब 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, माइनस का हो जाएगा 7, ठीक है। 48 और 3 कितना होगा, 48 और 3 51 हो जाएगा, और 51 में 7 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 51 में से 7 घटा देंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा कितना 44। और ये बोला गया था कि किसको हल करने पर हम लोगों का मान जो है 44 मिलेगा। तो हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, प्लस के जगह पे भागा और जो है 7 के जगह पे 8 लिखे हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आया है हम लोगों का कितना 44। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा गया है पहले समझने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर प्रश्न, कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। अब जो है इसको अंग्रेजी शब्दकोश में आप लोगों को बैठाना है, और इस तरह के प्रश्न आपके रीजनिंग के सवाल में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है आप लोगों को सभी में एम दिखाई दे रहा है, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला अक्षर ओ है, यहाँ पे ओ ओ ओ ओ, पहले ओ आता है या यू, तो ये वाला तो यू वाला तो सबसे बाद में आएगा। ओ ओ कट गया, यहाँ पे ओ ओ कट गया, ठीक है। यहाँ पे ओ ओ कट गया। यू आता है कि आपका भी आता है कि डब्ल्यू आता है, तो हम कहेंगे यू वाला आता है, ठीक है।
यू बराबर हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे एस हो गया। टी और एस में पहले कौन आता है? तो एस आता है। एस पे मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए आप लोगों का। अब देखिए, उसके बाद से 2 के बाद 3 आना चाहिए। टी उसके बाद से आता है, इसके बाद टी, तो 23 होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे 24 लिख रहा है, मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे 23 से स्टार्ट होने वाला है, केवल ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसके आगे जो है प्रश्न को बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपका उत्तर सीधा सीधी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है 23। 23 के बाद से आप लोगों का कौन सा आएगा? आपका पांचवा वर्ड आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा। तो इस प्रकार आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि मयंक उत्तर में 10 किमी जो है वाहन चलाया, फिर दाएं मुड़ा और जो है 8 किलोमीटर गया, फिर वह जो है दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर से वह जो है दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। प्रारंभ बिंदु कितना दूरी पर है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिशा आप लोग को बता दूं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ये चारों दिशा हैं। चारों दिशा को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लेना है। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहे कि उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हैं तो हम लोग ऊपर चलेंगे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है फिर दाहिने तरफ मुड़ना है, तो दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और 8 किलोमीटर चलेंगे, तो ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर जो है दाहिने तरफ मुड़ेंगे तो दाहिना इसका नीचे हो जाएगा, कितना चलना है? 6 किलोमीटर, तो 6 नीचे आ गए। फिर कह रहा है अब जो है आप लोगों को दाएं मुड़ना है, ठीक है। दाएं साइड फिर मुड़ना है, तो दाहिना साइड इसका ये हो जाएगा, 5 किलोमीटर बोला है तो 5 किलोमीटर चल जाइए। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु, यानी कि यहाँ से ये कितने दूरी पर है ये, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसकी दूरी जो है बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये जो है आप लोगों का यहाँ से ये और ये दूरी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला देखिए यहाँ पे तो 5 चला था, ये 5 आया है, तो देखिए टोटल दूरी कितना है? 8 है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5 में से 8 निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये कितना का है? जब ये 6 का है तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 10 में से 6 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 3। तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। इसमें जो है समकोण में ये कर्ण होता है, तो कर्ण का वैल्यू निकालना है हमको। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 मीटर जो है ये दूरी पे हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो है अति महत्वपूर्ण जो है साइंस के प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा साइंस के प्रश्नों को हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है आज के साइंस के प्रश्न में। चलिएगा पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। और देखिए इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को आप लोगों को कर दिया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले मॉडल सेट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, इसके पहले वाले क्लास में टेक्निकल का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों के सॉल्व करते हैं आज जो है 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को। अब देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है 26 नंबर में कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से कौन सा निर्धारित होता है? तो कहेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है, यानी कि हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो है कह रहे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, या उल्टा होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा काल्पनिक जो है प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग जो है किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि लेंस की मुख्य फोकस की जो है संख्या कितनी होती है? तो देखिए लेंस की मुख्य फोकस जो है, ये लेंस बन गया तो इसके इधर भी फोकस होता है, एक इधर भी होता है, ठीक है। एक फोकस इधर होता है, फोकस इधर होता है। तो F1 F2 मतलब टोटल लेंसों की संख्या अगर आपकी बात की जाए तो कितना बना हुआ है? तो कहिएगा कि टोटल लेंसों की संख्या यहाँ पे 2 होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 29 कि सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह होता है। जो हम लोगों का सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है वो उत्तल होता है, या अवतल होता है, या समतल होता है? ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सर्च लाइट में हमेशा जो है परावर्तक सतह उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है।
कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा जो है दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाते समय हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो कहिएगा कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए, उत्तल लेंस है तो हमेशा प्लस में ही मान होगा। ठीक है, और जो है फोकस हमने निकालने के लिए आपको सूत्र बताया है 1 बटा जो है पी मतलब क्षमता होता है यहाँ पे 1, और इसको सेमी में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 सेमी हो जाएगा, यानी कि जो है हम लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभव है, वो दर्पण जो है वो लेंस या दर्पण कैसा होने वाला है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि वो जो है दोनों क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का हो जाएगा, अवतल दर्पण का, क्योंकि वो क्या है, माइनस में है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कहिएगा 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक होता है उसका मान कितना होता है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी कि हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, किनारों की अपेक्षा ये जो है उत्तल लेंस है, बीच में मोटा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि अवतल लेंस का जो है आवर्धन जो है एम बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस के जो है आवर्धन एम बराबर होता है वी बटा यू, यानी कि जो है आप लोगों का कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, गोलीय जो है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो कहिएगा आर बराबर 2f होता है। ठीक है, कभी कभी f बराबर हो जाता है, तो f बराबर जब भी पूछा जाए आप लोगों को तो f बराबर बोलिएगा r/2। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कहिएगा अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल जो लेंस होता है उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब जो है बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब जो है बना प्रतिबिंब होता है, तब जो है बना प्रतिबिंब हम लोग कहेंगे कि ये होता है बड़ा और वास्तविक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो जो है वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उसको जो है हम लोग गोलीय लेंस बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ जो है वक्रित हो क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दर्पण का जो है ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक किसमें होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है मात्रा विहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। चलेगा, तो सबका उत्तर आएगा कि 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन सा जो है दर्पण का सूत्र है। तो कहिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से जो है निरूपित किया जाता है।
तो वक्रता केंद्र को कहिएगा सी से हम लोग निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की जो है चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो है कहिएगा कि प्रकाश की जो चाल होती है ये आप लोगों का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप लोग कहिएगा अवतल दर्पण का जो है यूज होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो है 7 चीजें पे आप लोग मिलिएगा जिसमें जो है मैथ और जो है आप लोगों के जीके के जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम वाले क्लास में जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।